नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बाजपेयी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आशीर्वाद आईएएस के चैनल पर। और हम आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसे कहते हैं वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला से संबंधित परीक्षा में 2 से 4 क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ने की कोशिश करते हैं, थ्योरी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण तथा वर्णमाला से। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण की अगर परिभाषा की हम लोग बात करते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, तो वर्ण की परिभाषा अगर कहा जाए कि भाई वर्ण की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा की बात करते हैं तो वह ध्वनि खंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वह ध्वनि खंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अथवा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या इसे लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण संग्रहित हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण रखे गए हैं, आ से लेकर ज्ञा तक 52 वर्ण संग्रहित हैं हमारी वर्णमाला में। ये 52 वर्ण हमारे संग्रहित हैं वर्णमाला में। वर्णमाला, वर्णमाला की अगर परिभाषा की हम लोग बात करते हैं कि वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णों के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, संग्रह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित संग्रह को वर्णमाला कहा जाता है। हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण संग्रहित हैं। कितने वर्ण संग्रहित हैं? 52 वर्ण संग्रहित हैं। कहां कहां, कौन कौन से वो वर्ण संग्रहित हैं? तो क्या कहेंगे कि सर छोटा आ से लेकर ज्ञा तक, छोटा आ से लेकर ज्ञा तक 52 वर्ण संग्रहित हैं। तो यहां से आपने 2 परिभाषाएं देखी हैं कि परिभाषा, वर्णों की परिभाषा क्या है कि वह ध्वनिखंड, क्या? वह ध्वनिखंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, वह ध्वनिखंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, अथवा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित संग्रह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित संग्रह को वर्णमाला कहा जाता है। फिर वर्णों के विभाजन पे आते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्णों के विभाजन हम लोग करते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो हम देखते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो
वर्णों का विभाजन, वर्णों का विभाजन की अगर बात करते हैं कि वर्णों का विभाजन किस प्रकार से किया गया, तो वर्णों का विभाजन बेटा दो प्रकार से किया गया है। कौन कौन से वो हैं कि स्वर तथा व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण रखे गए हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? बात अगर हम लोग कर रहे हैं स्वरों की, तो स्वर की अगर बात करते हैं तो स्वरों के विषय में कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। आज हम स्वर के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में कि स्वर पूर्ण रूप से स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन आधारों पर उन्हें बांटा गया है, कैसे कैसे विभाजित किया गया है। कि इन जितने भी स्वरों के गुण हैं उन सभी के बारे में आज हम सीखते हैं, थोड़ा गहराई से सीखते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा को व्यक्त करें, एक जो सामान्य परिभाषा है वो क्या है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। दूसरी अर्थात कहा जाए कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में, अर्थात की बात कहें, ये पहली परिभाषा है और ये दूसरी परिभाषा आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता उन्हें स्वर कहा जाता है। इसीलिए स्वर को कहा जाता है स्वराजन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वतंत्र निकलने वाले, जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में कंठ के मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता, वो स्वर कहलाते हैं। अब हम स्वर के विषय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि स्वरों का विभाजन कैसे किया जाता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जो वहां से क्वेश्चंस हमारे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उठते आते हैं उनके ऊपर। ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बात स्वरों की करते हैं। स्वर, तो स्वरों को दो प्रकार से बांटा गया। स्वरों को दो प्रकार से प्रयत्न के आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से? ये प्रयत्न के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार से बांटा गया। कौन कौन से वो भाग हैं, चलिए जानते। सबसे पहला होता है बाह्य प्रयत्न, और दूसरा होता है अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, दो प्रयत्न, स्वरों को दो प्रयत्न के आधार पर दो भागों में बांटा गया, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है और अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है?
बाह्य प्रयत्न जो हम बाहरी मुख के कंठ के बाहर के जितने भी हमारी मांसपेशियां हैं या जो भी वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जो बात करते हैं हम लोग बाह्य रूप से या बाहरी रूप से, उनके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है उसकी बात करते हैं हम लोग। पहला प्रयत्न कौन सा है? सबसे पहले बाह्य प्रयत्न में लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कालमान के आधार पर, मात्रा के आधार पर, पहला प्रयत्न जो है हमारा, पहला जो कहते हैं भाग है हमारा, लेखन के आधार पर, काल मान के आधार पर। काल मान मतलब, काल का मतलब समय और मान का मतलब मानक, लगने वाले समय के आधार पर। फिर मात्रा के आधार पर कि उनको जो मात्राओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा उच्चारण के आधार पर, दूसरा जो आधार है वो उच्चारण के आधार पर। तीसरा घोष, नाद, अनुनाद या तारत्व के आधार पर। घोष, नाद, अनुनाद या तारत्व के आधार पर, घोषणा के आधार पर, नाद के आधार पर, अनुनाद के आधार पर या तारत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद चौथा प्राणवायु, प्रकंपन या वायु वेग के आधार पर। प्राणवायु, प्रकंपन या वायु वेग के आधार पर ये चार प्रकार से स्वरों का विभाजन किया गया। कौन कौन से चार प्रकार हैं जिनसे स्वरों का विभाजन किया गया? कालमान, मात्रा या लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, घोष, नाद, अनुनाद या तारत्व के आधार पर, प्राणवायु, प्रकंपन या वायु वेग के आधार पर, प्राणवायु, प्रकंपन या वायु वेग के आधार पर। यह बाह्य प्रयत्न के आधार पर इतने आधारों को दिया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, जो आंतरिक रूप से प्रयत्न होते हैं, बोलने के आ, ई, उ, इस प्रकार से आंतरिक जो होते हैं हमारे, उनको स्वर किस प्रकार से कितने आधारों पर बांटा गया। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ये तीन भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, और ओष्ठाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर ये इतने प्रकार से इनको बांटा गया। तो स्वरों को, स्वर तो आपने बताया कि स्वर, देखा कि स्वर होते क्या है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में कंठ मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता,
ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या की बात हमने पिछले वीडियो पर की थी, एक बार हम फिर इसकी संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो स्वरों की अगर संख्याओं की हम लोग बात करते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कहीं कहीं पर स्वरों की संख्या हम लोगों को 13 बताई जाती है, कहीं कहीं पर 11 बताई जाती है और कहीं कहीं पर 10 बताई जाती है। 13 कब बताई जाती है, 11 कब बताई जाती है और 10 कब बताई जाती है? कुल स्वरों की संख्या अगर हमसे पूछता है कोई, तो हम कुल स्वरों की संख्या क्या बताते हैं? 13 है। सिर्फ स्वर पूछते हैं कि सिर्फ स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम 11 बताते हैं। और शुद्ध स्वरों की अगर संख्या हमसे पूछी जाए तो हम 10 बताते हैं। शुद्ध स्वरों की संख्या 10 बताते हैं। तो ये संख्या की बात हो गई। कौन कौन से स्वर होते हैं, तो हम कह देते हैं कि छोटा आ से लेकर आहा तक, छोटा आ से लेकर आहा तक ये कुल स्वर हैं और इन कुल स्वरों की जो संख्या है वो 13 है। ठीक है। फिर उसके बाद इनमें से दो स्वरों को क्या कहा गया? अयोगवाह कहा गया। क्या कहा गया? दो स्वर कौन कौन से हैं, उन्हें अयोगवाह कह दिया गया। कौन कौन से निकाल दिए गए? अंग और आह। इन स्वरों को क्या कहा गया? इन स्वरों को कहा गया अयोगवाह। अयोगवाह कहा गया। आ से लेकर आह तक कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं और दो स्वर निकल दिए गए, उनको अयोगवाह कहा गया। ठीक है। तो अयोगवाह करने के बाद स्वरों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 11। कितनी हो गई? 11 हो गई। और फिर उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण जो एक स्वर होता है उसे, जैसे जो री कहलाता है, री, री को क्या कहा गया? री को अर्ध स्वर कहा गया। क्या कहा गया? अर्ध स्वर। री को अर्ध स्वर कहा गया। तो इसलिए स्वरों की संख्या की अगर बात करते हैं तो कुल स्वरों की संख्या 13, सिर्फ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो उसमें से 11। सिर्फ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और शुद्ध स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है। तो इतना आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। स्वरों को प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। कौन कौन से प्रयत्न है वो? बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो वो 4 प्रकार से। कौन कौन? लेखन, कालमान या मात्रा के आधार पर। लेखन, कालमान या मात्रा के आधार पर। दूसरा, उच्चारण के आधार पर। तीसरा, घोषनाद, अनुनाद या तारत्व के आधार पर। चौथा, प्राणवायु, प्रकंपन या वायु वेग के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो मुखाकृत के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर और ओष्ठाकृत के आधार पर। इतने प्रकार से सिर्फ स्वरों को बांटा गया है। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। स्वर, स्वर में सबसे पहले बाह्य प्रयत्न की हम लोग बात करते हैं। किसकी करते हैं? बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं। बाह्य प्रयत्न, और बाह्य प्रयत्न में उसके अंदर किसकी बात करेंगे हम लोग? लेखन, कालमान, मात्रा के आधार। लेखन, कालमान या मात्रा के आधार पर। ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर? भाई स्वरों की बात कर रहे हैं। प्रयत्न के आधार पर जो बाह्य प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर
उनको किन आधारों पे बांटा गया, तो उसकी हम बात करते हैं लेखन, कालमान या मात्रा के आधार पर। लेखन, कालमान या मात्रा के आधार पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो लेखन, कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जरूर आवश्यक ही पढ़ा होगा। लेखन, कालमान या मात्रा के आधार पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हर्ष स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए, लेखन, लिखने के आधार पर। कालमान, काल का मतलब होता है बेटा समय, काल का मतलब होता है समय। काल और मान का मतलब मानक, लगने वाले समय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। अब बात हर्ष स्वरों की करते हैं हम लोग। हर्ष स्वरों की बात करते हैं। ऐसे स्वर, जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, क्या कहलाते हैं, हर्ष स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है। अगर इनकी संख्या की बात की जाए, आप लोगों से पूछे भाई इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या बताते हैं, ठीक है। इनकी संख्या होती है 4। संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे कि सर इनमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होते हैं। कौन कौन, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होते हैं। अब यहां से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे हम लोग कि सर हर्ष स्वर को क्या कहा जाता है। तो भाई कालमान के लेखन के आधार पर हर्ष, दीर्घ और प्लुत कहा गया। इन्हीं हर्ष स्वरों को क्या कहा जा सकता है, इन्हें ही एक मात्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक मात्रिक। एक मात्रिक कहा गया। इन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है। इन्हें ही रूढ़ स्वर कहा जाता है। इन्हें ही रूढ़ स्वर कहा जाता है। इन्हें ही लघु स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु स्वर। तो इतने नाम से हर्ष स्वरों को हम लोग जानते हैं, एक मात्रिक, मूल स्वर, रूढ़ स्वर और लघु स्वर, ठीक है। हर्ष स्वरों को होते क्या है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय या अल्प समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हर्ष स्वर। इनको किन किन नामों से जानते हैं, तो हम क्या कहेंगे सर, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, रूढ़ स्वर भी कहा जाता है और लघु स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इन हर्ष स्वरों में बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं, देखिए आपको 2 चीजें नजर आएंगी, ध्यान से देखिएगा, जिन्हें हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे इनको। एक ये स्वर और एक ये स्वर, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। कौन कौन, आ और उ। यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, छोटा आ। छोटा आ ये क्या है, ये मूल स्वर है, ये लघु स्वर है, ये रूढ़ स्वर है, ये एक मात्रिक है। छोटा आ को और किन नामों से जानते हैं, जरा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्हें हम, इस छोटा आ को हम मात्राहीन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्राहीन वर्ण कहते हैं। इसी को हम शिशु वर्ण कहते हैं। इसी को हम कोमल वर्ण भी कह सकते हैं। इसी को हम उदासीन वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम शहीद वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शहीद वर्ण। तो छोटा आ को हम इतने तरीकों से, इतने नामों से जानते हैं। कौन कौन से, मात्राहीन,
शिशु वर्ण, कोमल वर्ण, उदासीन वर्ण, शहीद वर्ण। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। और री को क्या कहा जाता है, तो ये आपने बताया कि री को क्या कहा गया, यहां से री को कहा जाता है सर अर्धस्वर। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। ठीक है, इसको क्या कहा गया, अर्धस्वर कहा गया। ध्यान से रखिएगा, देखिए बहुत माइन्यूट सी बातें जो बहुत कम कैजुअली लोग आप लोगों को बताते हैं, ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, वो बातें हम आप लोगों से यहां पर डिस्कस करते हैं। री को अर्धस्वर कहा गया। भाई अर्धस्वर किसने कहा, अर्धस्वर किसने कहा री को। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अर्धस्वर को अर्धस्वर किसने कहा, तो अर्धस्वर को अर्धस्वर घोषित करने के लिए किसने कहा गया, इसका श्रेय जाता है आचार्य भोलानाथ तिवारी जी को। किसको जाता है इसका श्रेय, अर्धस्वर का श्रेय जो है वो आचार्य भोलानाथ तिवारी जी को जाता है। किसको जाता है, आचार्य भोलानाथ तिवारी जी को। ये अर्धस्वर इन्होंने बताए थे कि ये अर्धस्वर है। ठीक है, किसने, आचार्य भोलानाथ तिवारी। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। बात करते हैं दीर्घ स्वरों की, दीर्घ स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों का दुगना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों का दुगना समय लगता है। ठीक है, इसका दुगना समय लगेगा दीर्घ स्वर में। जितना समय कम, भाई बहुत कम समय लगता है इसको बोलने में, हर्ष स्वर के उच्चारण में, उसका दुगना समय लगेगा दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में। इनकी अगर हम संख्या की बात करते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं, इनकी संख्या मानी बताई गई, कितनी बताई गई है, 7 बताई गई। कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है। किसकी, दीर्घ स्वरों की संख्या बताई गई है 7। कौन कौन से वो दीर्घ स्वर होते हैं, चलिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, और औ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और औ। ठीक है, ये इनकी संख्या बताई गई है कि इतनी संख्या होती है दीर्घ स्वरों की। दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है और किन नामों से हम जानते हैं दीर्घ स्वरों को, अगर बात की जाए तो अगर जो हर्ष स्वरों को एक मात्रिक कहा जाता है तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक। और किसी नाम से जानते हैं तो कह दो बिल्कुल सर, हम और भी नाम से जानते हैं इनको। हम इनको जानते हैं संधि स्वर के नाम। किस स्वर के नाम से, संधि स्वर के नाम से भी इनको हम जानते हैं। इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है,
सात प्रारंभ के ये जो तीन हैं, प्रारंभ के जो तीन हैं, इनको क्या कहा गया, तो हम इनको कह सकते हैं कि सर इनको सजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर। और ये जो चार हैं इनको क्या कहा जाता है? विजातीय स्वर। इन्हीं विजातीय स्वरों को और किस नाम से जानते हैं, तो हम कहेंगे कि सर इनको संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, तो हम कहेंगे सर इनको मिश्रित स्वरों के भी नाम से जानते हैं, या फिर मिश्र स्वरों के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सजातीय स्वर कितनी संख्या कितनी होती है? 3। और विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए फिर आते हैं आगे की ओर। अगले पेज पे प्लुत स्वरों की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लुत स्वरों की बात की जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में प्लुत स्वरों की बात करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों का तीन गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों का 3 गुना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर, या इसे हम लोग संबोधन स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संबोधन स्वर भी कह सकते हैं। प्लुत स्वर या संबोधन स्वर भी कह सकते हैं। जैसे ओम, ओरे, रे, हाय इत्यादि। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लेखन कालमान मात्रा और लेखन कालमान और मात्रा के आधार पर कहा, जाना। ठीक है, तो प्लुत स्वरों को और के मात्रा के आधार पर अगर बात की जाए तो प्लुत स्वरों के किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो प्लुत स्वरों को हम क्या कह सकते हैं? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक भाई, हर्ष स्वरों में कम समय लगता है तो उसे क्या कहा गया मात्रा के आधार पर? कि भाई एक मात्रिक। दुगना समय लगता है दीर्घ स्वरों में तो वो दो मात्रिक। 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वरों में तो वो त्रिमात्रिक कहा गया, मात्रा के आधार पर हो गया। उसी को कालमान कहा जाता है। ठीक है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये पहला आधार आपने देखा कि लेखन कालमान और मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा। अब बात करते हैं हम उच्चारण के आधार पर।
उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन। उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को बांटा गया है मुख्य रूप से 4 प्रकार से। कौन कौन से? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य तथा ओष्ठ। कंठ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर तथा ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ, ये 4 प्रकार से मुख्य रूप से बांटा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद मूर्धन्य को, अब इसमें देखते हैं पहले कौन कौन से स्वर आते हैं। कंठ की बात की जाए, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण सीधे कंठ से होता है, कौन कौन से हैं वो? छोटा आ, बड़ा आ, ये कंठ स्वर होते हैं। तालव्य की बात, जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु में टच करती है, तालु को स्पर्श करती है, तालु के माध्यम से निकलती है। छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, आपकी जिह्वा कहां पर टच करेगी? देखिए तालु पे टच करती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तालव्य कहलाते हैं। मूर्धन्य की बात की जाए, जुबान आपकी जिह्वा ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है, उसे मूर्धा कहा जाता है। जहां पर वो टच करती है उसे मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, तो मूर्धन्य कौन कौन से हैं? री और ओष्ठ, जो होठों के आधार पर बोले जाते हैं, होठों जिनका प्रयोग करने पर होठों से आवाज निकलती, वायु निकलती है, जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये 4 प्रकार से बांटे गए। कौन कौन से? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। कंठ में कौन कौन से आते हैं? छोटा बड़ा। तालव्य में कौन कौन से? छोटी बड़ी। मूर्धन्य में कौन से? री। और ओष्ठ में कौन कौन से? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये प्रकार से उसके बाद पुनः एक बार वर्गीकरण किया गया, किसका? मूर्धन्य स्वरों का। तो मूर्धन्य स्वरों को फिर 2 भागों में बांटा गया। कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ तालव्य में कौन कौन से स्वर आते हैं भाई? कंठ का भी प्रयोग किया जाए और तालु का भी प्रयोग किया जाए। तो कंठ और तालु, तालु का ऊपर की ओर। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं? स्वयं विचार करके देखिए। ए ऐ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए और ऐ। कंठ लगे और ओष्ठ लगे, कंठ लगे और ओष्ठ लगे, वो कौन कौन से हैं? ओ और औ, ओ और औ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे कुल स्वरों की जो संख्या, जो वर्गीकरण है, कितने हो गए भाई? ये कितने हो गए? 2 हो गए। ये कितने हो गए? 2 हो गए। ये 1 हो गया। ये कितने हो गए? 2 हो गए। 6 7 ये हो गए। और ये कितने हो गए? 2। और ये कितने हो गए? 2। ये कितने हो गए? 2। तो कुल मिला के उच्चारण के आधार पर 11 स्वरों को बांटा गया है। ठीक है, अंग को क्या कहा गया और आह को क्या कहा गया? अब इन 2 स्वरों में बात कर लेते हैं। अंग और आ, जो अयोग वाह वर्ण हमारे थे, उनकी भी बात कर लेते हैं इसी जगह पर। ठीक है, कौन कौन से अंग और आह? अंग और आह, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको सबसे पहले बात, इनको क्या कहा गया? अयोग वाह कहा गया। किस, क्या कहा गया?
अयोगवाह वर्ण कहा गया। ठीक है, अयोगवाह कहा गया। इनको अयोगवाह कहा किसने? किसने कहा इनको अयोगवाह? तो कह दीजिएगा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इन अयोगवाह वर्णों को बताया था कि ये अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, किसने कहा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। अंग को क्या नाम दिया गया? अंग को क्या नाम दिया गया उसकी बात करते तो अंग को कहा गया अनुस्वार। क्या कहा गया? अनुस्वार या अनुस्वर भी कहते हैं कुछ लोग। और आ को क्या कहा गया? इसे कहा गया विसर्ग। क्या कहा गया? अनुस्वार और विसर्ग कहा गया। ठीक है, आह को, बहुत छोटी सी बात ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आह को कुछ और भी नाम दिए जाते हैं। आह को क्या कहा गया? इसको हकार, हकार भी कहा जाता है। इसको हकार भी कहा जाता है। तो हम इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आह को हकार वर्ण भी कहा जाता है, हकार स्वर भी कहा जाता है और उसे अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, ये किस आधार पर वर्गीकरण आप लोगों ने देखा? तो आप लोगों ने देखा कि उच्चारण के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो इतने प्रकार से किया जाता है। कंठ कौन कौन से हैं? बात कर लेते हैं हम लोग। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। मूर्धन्य कंठ कौन कौन से हैं? दो। इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। कौन? छोटा बड़ा। तालव्य में छोटी बड़ी। मूर्धन्य में कौन सा होता है? री होता है। और ओष्ठ में कौन से होते हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, मूर्धन्य को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ तालव्य और कंठोष्ठ कहा गया। कंठ तालव्य में कौन? ए और ए आते हैं। कंठोष्ठ में ओ और औ आता है। अंग और आह को क्या कहा गया? अंग को अयोगवाह घोषित किया गया। सबसे पहले इन्हें अयोगवाह घोषित किया गया। फिर किसने घोषित किया? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। और क्या कहा? अंग को अनुस्वार का नाम दिया और आह को विसर्ग तथा हकार वर्ण का भी नाम दिया। इसे हकार वर्ण भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को? फिर आगे आते हैं हम लोग। तो कालमान, मात्रा और लेखन के आधार पर पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब रह गया उच्चारण स्थान और अनुनाद के आधार पर, नाद के आधार पर, तारत्व के आधार पर। तीसरी बात करते हैं इसके पहले हम लोग। नाद, घोष, तारत्व या अनुनाद के आधार पर। नाद, घोष, तारत्व या, तो इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अघोष और सघोष। कौन कौन से? अघोष और सघोष। ठीक है, तो पूछा जाए कौन कौन से अघोष स्वर हो, स्वर कौन कौन से अघोष होते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कह देना कि सर कोई भी स्वर अघोष नहीं होता, सभी स्वर सघोष होते हैं। कौन कौन से? सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। किस आधार पर? नाद, घोषणा, तारत्व या अनुनाद के आधार पर सभी स्वर जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। घोषणा के साथ होते हैं यानी सघोष होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। ये तीसरा था हम लोग, तीसरा आधार था। चौथे आधार पे आते हैं हम लोग।
प्राणवायु, प्रकंपन, वायु वेग, प्राणवायु प्रकंपन या वायु वेग के आधार पर, प्राणवायु प्रकंपन या सामर्थ्य भी इसे बोल देते हैं, सामर्थ्य के आधार पर। प्राणवायु प्रकंपन वायु वेग या सामर्थ्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सर ये दो प्रकार से इन्हें बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है इनको दो प्रकार से बांटा गया। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण की बात करें तो क्या कहेंगे कि सर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता, कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता, सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो ये स्वरों के विषय में हम लोगों ने इतने आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया है। जरा एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, पीछे रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए बैक आते हैं। ठीक है, वर्णों के विषय की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे? वर्णों की। तो वर्णों का विभाजन, वर्ण क्या होते हैं? ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों की परिभाषा की बात करते हैं हम लोग। तो परिभाषा में क्या बताया गया कि वह ध्वनि खंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। परिभाषा की बात करें, वह ध्वनि खंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अथवा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। कितने वर्ण हैं हमारे पास? 52 वर्ण है। 52 वर्ण है। कहां पे हैं? वर्णमाला में। कहां से कहां तक है? छोटा आ से लेकर ज्ञा तक। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित संग्रह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित संग्रह को वर्णमाला कहा जाता है। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? वर्णों का विभाजन तो क्या बताया कि सर 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? तो स्वरों की परिभाषा की अगर बात करें, ये क्या स्वरों की परिभाषा की हम लोग बात करते हैं डिवीजन में, तो स्वरों की परिभाषा क्या है? स्वरों की परिभाषा है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता, कोई रुकावट नहीं आती, वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर के विभाजन की अगर बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर के आगे चलते हैं हम लोग, स्वरों के विभाजन की बात करते हैं। तो स्वरों के विभाजन भाई प्रयत्न के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है बाह्य प्रयत्न और दूसरा होता है अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन से? लेखन, कालमान या मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, घोष, नाद, अनुनाद या तारत्व के आधार पर, प्राणवायु प्रकंपन या वायु वेग या सामर्थ्य के आधार पर। इतने आधारों पर तो सिर्फ स्वरों को बांटा गया, वो भी किस प्रयत्न के आधार पर? प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न के 4 आधार होते हैं। कितने होते हैं? 4 आधार होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न की बात की जाए जो आंतरिक रूप से होता है, वो कितने? मुखाकृत के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर। ठीक है, तो 3 प्रयत्न ये हो चुके। बात किए जाते हैं कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है,
तो स्वरों को बाह्य प्रयत्न के आधार पर सबसे पहला आधार क्या है? लेखन, कालमान, मात्रा के आधार पर। लेखन, कालमान और मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय या कम समय व्यतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन स्वरों को, हर्ष स्वरों को ही एकमात्रिक, मूल स्वर, रूढ़ स्वर, लघु कहा जाता है। और बेटा एक बात और याद रखना जो हम इसकी पहले बताना भूल गए थे, कि इन्हीं स्वरों को ही अंत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतांत भी होते हैं ये। अंत क्या, जो अंत होता है वो भी होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अंत? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, आ से, छोटा आ जहां पर आता है, ठीक है, दूसरा ई, तीसरा ऊ और चौथा री। आ, कौन कौन से ये अंत होते हैं, बात कर लेते हैं इनके थोड़ी सी। इसे कहा जाता है अकारांत। कहते हैं अकारांत, कारांत से कहते कारांत। अकारांत, इकारांत, उकारांत और इसे इकारांत। अकारांत, उकारांत, इकारांत, रिकारांत, ये 4 प्रकार के शब्दांत होते हैं या अंत होते हैं। शब्दों के अंत ये 4 प्रकार के होते हैं या शब्दांत होते हैं। ये 4 प्रकार के शब्दांत होते हैं। अकारांत, अब इनका थोड़ा एक एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे बोलते हैं राम, राम, ठीक है, तो इसके अंत में क्या आया? छोटा आ आता है। क्या आता है? छोटा आ, तो ये अकारांत कहलाया। फिर जैसे बोलते हैं इमली, अंत में क्या आया? ई आया। छोटी ई है, बड़ी ई आई, ठीक है, इमली, तो इसे इकारांत बोलते हैं। फिर जैसे बोलते हैं भालू, अंत में क्या आया? ऊ आया, तो इसे उकारांत बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जैसे आ गया मात्र, लोग लिखते हैं ना मात्र, माता को मात्र लिखते हैं, तो इसके अंत में क्या आया? देखिए री आया, तो इसे क्या बोलते हैं? रिकारांत। ये 4 प्रकार के अंत होते हैं। ठीक है, और यहां से हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हर्ष स्वरों की। हर्ष स्वरों में इंपॉर्टेंट क्या था? किस जगह पर थे हम लोग? छोटा आ पर। तो छोटा आ को क्या क्या कहा गया? छोटा आ को हम लोगों ने इतने नाम से जाना: मात्राहीन वर्ण, शिशु वर्ण, कोमल वर्ण, उदासीन वर्ण, शहीद वर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनके विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मात्राहीन, शिशु वर्ण, कोमल वर्ण, उदासीन वर्ण और शहीद वर्ण, इतने नामों से जानते हैं। री को किस नाम से जानते हैं? तो री को हमने कहा अर्धस्वर। अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। किसने कहा? आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने अर्धस्वर को अर्धस्वर कहा। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों का दुगना समय, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों का दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संख्या 7 होती है: बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। ठीक है, संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ, ये 7 होती है।
दीर्घ स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं, ठीक है, या इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। इनके बारे में फिर बताएंगे कौन किसे क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करते हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग भी, दीर्घ स्वरों में 7 संख्या होती है, प्रारंभ की ये 3, इनको क्या कहा गया? सजातीय कहा गया। अंत की ये 4, इनको क्या कहा गया? विजातीय कहा गया। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा गया, मिश्रित स्वर भी कहा गया, मिश्र स्वर भी कहा गया, ठीक है। इतने नामों से हम तीन स्वरों को जानते हैं। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। फिर बात करते हैं प्लुत स्वरों की। प्लुत स्वर क्या होते हैं भाई? प्लुत स्वरों की अगर बात करते हैं, प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वरों का 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना समय लगता है। क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें संबोधन स्वर भी कहा जाता है, जैसे ओम, ओ, रे, अरे, ये बुलाने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, जिनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह जुड़ा हुआ होता है, उन्हें प्लुत स्वर भी कहा जाता है। आगे आते हैं, ठीक है, ये प्लुत स्वर हो जाते हैं, जैसे ओम, ओरे, रे, हाय इत्यादि, ठीक है। किसी को बुलाने के लिए ओरे बोलते हैं इस तरीके से, हाय बोलते, हाय राम बोलते, हाय बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ओम बोलते खींच कर, त्रिमात्रिक, 3 गुना समय लगता है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक। आगे आते हैं, फिर उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया भाई? मुख्य रूप से उच्चारण के आधार पर स्वरों को बांटा गया है 4 प्रकार से। कौन कौन? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। बाद में 2 और जोड़े गए जो किसका पार्ट होते हैं? वो इसी का या मूर्धन्य का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन? कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ होते हैं। कंठ, तालव्य में, अब कंठ में कौन कौन से आते हैं? जो सीधे गले से उच्चारित किए जाते हैं, गले से कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। छोटा, बड़ा, संख्या कितनी? 2। तालव्य में जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं, कौन कौन? ई और ई, छोटी, बड़ी, संख्या कितनी? 2। मूर्धन्य कौन? जुबान ऊपर जाके झटके से नीचे आती है, री, ठीक है, तो एक ही होता है, री। ओष्ठ कौन? ठीक है, जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं, क्या कहे? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, क्या कहलाए? ओष्ठ कहलाए। कंठ, तालव्य, कंठ भी लगता है और तालु भी लगता है, ए, ऐ, ठीक है, संख्या कितनी? 2। कंठोष्ठ, कंठ भी लगे और ओष्ठ भी लगे, ओ और ओ, संख्या कितनी? 2, ठीक है। 2 वर्णों को निकाला गया, किसको कहा गया था भाई? कितने थे? 11, 13, 10, 11 और 10 बताते हैं, ठीक है। उनमें से 2 वर्ण जब निकाल दिए गए तब 11 बचते हैं। कौन कौन से? अलग किए गए, पृथक किए गए, अंग और आह। अंग को अनुस्वार कहा गया, आह को विसर्ग कहा गया। विसर्ग के साथ साथ इसे हकार भी कहा गया। अयोगवाह घोषित किया गया, किसने घोषित किया? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने, ठीक है। आगे आते हैं, नाद घोषणा, अगला जो आधार है वो कौन सा है? नाद घोषणा तारत्व या अनुनाद के आधार पर। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? अघोष और सघोष। अघोष कौन कौन से होते? कोई भी स्वर अघोष नहीं होता, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, तो सारे ही स्वर सघोष होते हैं। चौथा होता है प्राण वायु प्रकंपन वायु, यह गया या सामर्थ्य के आधार पर। अल्प प्राण और महाप्राण, क्या कहेंगे? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, कोई भी महाप्राण नहीं होता। इस प्रकार से स्वरों का हमने पहला पार्ट स्वरों को किस प्रयत्न के आधार पर? कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम लोगों ने जाना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सूचना देते रहें, ताकि हम और भी डीपली नॉलेज से आप लोगों का इस तरीके से ज्ञान बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।